साइंस प्रीवियस ईयर एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। इस चैनल पर आपके एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, आपका डीड्रिल प्लस भी हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर करवाए जाएंगे, प्लस एनसीईआरटी भी हम करेंगे। एक महीना रह गया आपका एचटेट का एग्जाम के लिए और डीड्रिल प्लस बी का एग्जाम भी जल्दी होगा। केवीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सभी एग्जाम के आपके पीवाईक्यू, एनसीईआरटी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चिनुक पवन डैश में बहती, कहाँ पर बहती है? जो चिनुक पवन है वो अमेरिका में, चिनुक है वो कहाँ पे? अमेरिका में बहती है। जो चिनुक पवन कहाँ पे? अमेरिका में। चिनुक कहाँ पे? अमेरिका में। देखिए क्वेश्चन आपका, कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? नहीं वाला मैंने बताना है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका ये भी बिल्कुल सही है। स्टेपी यूरेशिया। डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सी वाला सुमेलित नहीं है। जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया का है, जो घास का मैदान है। ठीक है, तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया और डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए डोब्स योजना बनाई? तो डोब्स योजना वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाई है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डोब्स जो योजना बनाई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में नवीन आर्थिक सुधारों एलपीजी 1991 के लागू होने के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? एस वेंकटरमन। ठीक है, एस वेंकटरमन थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे 1991 में। भारत में नवीन आर्थिक सुधारों एलपीजी 1991 में लागू करने के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? एस वेंकटरमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस का प्रारंभ कब हुआ था? जून 1991 में हुआ था। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस का प्रारंभ कब हुआ था? जून 1991 में हुआ था। ये एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? ब्रिटेन भी था, रूस भी था और ऑस्ट्रिया भी था। जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। कौन कौन थे? ब्रिटेन भी थे, रूस थे भी और ऑस्ट्रेलिया भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। कौन से अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। तो ये अधिनियम कौन से प्रावधान में लाया था? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? विनिर्माण क्षेत्र से है। मेक इन इंडिया का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? विनिर्माण क्षेत्र से है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मेक इन इंडिया का संबंध किस क्षेत्र से है? विनिर्माण क्षेत्र से है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? होल्ट मैकेंजी। कौन थे? होल्ट मैकेंजी। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? होल्ट मैकेंजी थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? होल्ट मैकेंजी थे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल हिमालय डैश के नाम से जाना जाता है। जो हिमाचल हिमालय है वो किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल हिमालय लघु हिमालय होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 31 दिसंबर 1988 को हुए थे। भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 31 दिसंबर 1988 को। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? बारदोली छीड़ा। असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? बारदोली छीड़ा कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? देखिए, गेहूं मिशन भी था, चावल मिशन भी था और दलहन मिशन, ये तीनों थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग थे, लेकिन तिलहन नहीं था। यह आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गेहूं मिशन, चावल मिशन और दलहन, ये तीनों थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2007 का मिशन। तिलहन नहीं था। तो यहाँ ऑप्शन डी आंसर, यहाँ पे ऑप्शन डी तिलहन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एग मार्क खाद्य उत्पाद से संबंधित बिल्कुल सही है। होल मार्क मूल्यवान धातुएं, वूल मार्क है वो सूती और रेशमी वस्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। बी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा एक नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित नहीं थे आपसे पूछा है। शाह वली जो उल्लाह थे वो थे, ख्वाजा बकी बिल्ला भी थे, ख्वाजा मीर दर्द भी थे, शेख सरफुद्दीन यहाँ नहीं थे। देखो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एचटेट में, बहुत डिटेल से आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी होगी। इस चैनल पर कंप्लीट आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, एचटेट, केवीएस हर एग्जाम की सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर करवाई जाएंगे। और जब सारे प्रीवियस ईयर कर लोगे तो उसी में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? कौन सा नहीं है आपसे? आईटीसी, जोमेटो, माइक्रोमैक्स या इन्फोसिस। तो है ना, देखिए जो आईटीसी है वो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो बहुराष्ट्रीय है जो निगम है वो जोमेटो भी है, माइक्रोमैक्स भी है, इन्फोसिस भी है। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।